श्री राधे राधे। भक्तों, पूर्व काल में मंदिरों में भगवान शिव जी होते थे, अर्थात शिवलिंग होते थे, जिनकी पूजा करने लोग अपने घरों से निकल निकल करके आते थे और मंदिर में जल चढ़ाते थे। और घरों में जो पूज्य देवता होते थे वो अधिकतर एक ही होते थे, वो होते थे शालिग्राम भगवान। घर के अंदर शालिग्राम की पूजा होती थी और मंदिर में शिव जी की पूजा होती थी। तो प्राचीन काल में यही रिवाज अधिक थी। नंद बाबा के भी घर में शालिग्राम भगवान की पूजा होती थी। सब देवताओं के भी देवता भगवान श्री कृष्ण उनके घर में बच्चे के रूप में रहते थे। उनको कोई देवता नहीं मानता था और शालिग्राम जी देवता के रूप में पूजे जाते थे। बाबा को पूजा करते देखा दोनों बालकों ने। कृष्ण बलराम ने देखा बाबा काले से कुछ है, उनकी पूजा कर रहे हैं। वो थे शालिग्राम जी। और दोनों बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे हैं। बाबा इनको नहला रहे हैं, पोंछ रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, आसन पर बैठा रहे हैं। ये कौन है? पूछा, बाबा ये कौन है? ये किसकी पूजा कर रहे हो तुम? ये कौन है? तो ब्रजराज श्री नंद जी महाराज ने, नंद बाबा ने कहा, अरे ये मेरे देवता हैं, देवता। बस देवता हैं, इनकी पूजा की जाती है, बात समझ में आ गई। और भले ही वो पूजा कर रहे थे, लेकिन उनके गोद में दाहिनी जांघ पर तो दाऊ बैठा है और बाईं जांघ पर बैठा है गोपाल। दोनों देख रहे हैं कि बाबा पूजा कर रहे हैं शालिग्राम की। बाल लीला में उनको शालिग्राम नाम तो पता था नहीं, इसलिए पूछने लगे थे कौन है कौन है। बता दिया मेरे देवता है, इनकी मैं पूजा कर रहा हूँ। बस अब तो कनुआ ने कहा, बाबा बाबा मुझको भी एक देवता लेना, मुझे भी एक देवता लेना, मैं भी पूजा करूंगा। लेकिन मैं एक छोटा सा काला सा देवता नहीं लूंगा, मैं बड़ा सा देवता लूंगा, बड़ा सा अच्छा सा। अब अड़ गया, अब तो कनु तो अड़ गया। मुझे तो बड़ा सा देवता चाहिए, मुझे भी पूजा करनी है। तुम देवता की पूजा करते हो, छोटे से देवता की, मैं बड़े से देवता की पूजा करूंगा। वो छोटा नहीं लेगा, वो तो बड़ा देवता लेगा। तो महाराज ऐसे केवल बोलना ही थोड़े था, मनाना भी था, इस बात पर राजी करना था बाबा को। इसलिए बाबा की घनी घनी जो अधपकी सी दाढ़ी है, उसमें अपने प्यारे से गुलाब से कोमल हाथ को लाला ने डाल करके उनकी दाढ़ी में उलझा ही लिया अपने हाथ को, और बोलता जा रहा, मुझे देवता दो, मुझे बड़ा सा देवता दो जिसके मैं पूजा करूंगा। तो बाबा ने पुचकारते हुए पूछा, लाला तू देवता का क्या करेगा? बोले, अरे मैं पूजा करूंगा, पूजा। तोतली वाणी में बोल रहे थे लाला, पूजा तलूंगा, पूजा तलूंगा, पूजा तलूंगा। तुम भी तो तरते हो। तो बाबा सोचे कि इसके लिए मैं कोई देव प्रतिमा यदि कहीं से ले भी आऊं तो पता नहीं वो उसका क्या करेगा, ये गिरा दिया तो फिर क्या होगा, इसलिए ठीक नहीं है, मन में सोचा बाबा ने। और बोले, अरे कनुआ देख, तेरा देवता तो ये दाऊ है बस, और कोई देवता नहीं तेरा, एक ही देवता है तेरा, तेरा देवता ये दाऊ है। दाऊ अर्थात बलराम।
और बाबा ने सोचा कि छोटे भाई का देवता तो बड़ा भाई कहा जाए तो कोई गलत बात भी नहीं है, छोटे भाई का देवता बड़ा भाई है। इसलिए उन्होंने कहा तेरा देवता तो ये दाऊ है और कोई देवता नहीं, दूसरा देवता कहाँ से लाऊं तेरे लिए, पहले से ही तुझको मिला हुआ है, यही है तेरा देवता। तो महाराज दाऊ ने सोचा कि मुझसे तो बात ही नहीं की जा रही, तो दाऊ ने बाबा के दोनों गाल पकड़े दोनों हाथों से और बोले ये कोई बात है कि ये देवता लेगा और मैं नहीं लूंगा? अरे मुझसे तो बाबा तुमने कहा ही नहीं। अरे मैं इसका देवता हूं तो मेरा देवता कौन है? मेरा देवता ये है, कनुआ मेरा देवता हुआ। दाऊ ने खुद ही कह दिया कि आपने मुझको इसका देवता बता दिया तो मेरा देवता ये हुआ। अब बाबा को हंसी आ गई। बाबा बोले हाँ हाँ तुम दोनों देवता हो, दोनों ही देवता हो। हंसने लगे बाबा। हाँ इसका देवता तू है और तो तेरा देवता ये है। हाँ ये भी देवता है, क्योंकि देवता का भाई तो देवता ही होगा ना। तुम दोनों देवता हो, एक मन ही मनुष्य हो। बाबा हंस के बोले तुम दोनों देवता हो, एक दूसरे के देवता हो। कनुआ का देवता बलुआ, बलुआ का देवता कनुआ, और मैं ही एक मनुष्य हूँ, तुम दोनों देवता ही ठहरे। बाबा हंसने लगे ऐसा बोल के। भक्तों बाबा ने तो केवल कनुआ को कहा था कि तेरा देवता ये दाऊ है। अब वो दाऊ बोल दिया मेरा देवता है कनुआ। अब बाबा हंस के बोले हाँ भाई देवता का भाई तो देवता ही होगा, चल तुम दोनों देवता हो। लेकिन श्याम तो अपनी धुन में मस्त है। श्याम तो वही जो बाबा ने कहा था वही सुना बस। दाऊ दादा देवता है, दाऊ दादा देवता है, बाबा ने मुझे बताया है दाऊ दादा देवता है। बाबा की गोद से उतर के ताली बजाता हुआ नाचने लगा। दाऊ दादा देवता है, दाऊ दादा देवता है। और चरणों के नूपुर और कटी की मेखला रुंझुन करने लगा। भाल पर कुंचित केस लहरा रहे हैं और कनुआ कूद रहा है, नाच रहा है। दाऊ दादा देवता है, दाऊ दादा देवता है, दादा तू आ। अंत में बड़े भाई का हाथ पकड़कर वो घर में ले जाने के लिए खींचने लगा कि मेरा देवता है, मैं इसकी पूजा करूंगा, यही है मेरा देवता। बाबा ने बता दिया। महाराज खींच रहा है, लाला दाऊ को खींच रहा है कि चल घर में चल। अब मैया देखती सी रह गई अपने पुत्रों की वो शोभा और पूछने लगी तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो श्याम ने मैया की ओर देखकर तनिक हंस करके फिर अपनी उसी पूजा में लग गया। कौन सी पूजा? दाऊ के हाथ पकड़ के खींच रहा है, यही पूजा उसकी। और पूछा था मैया ने तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो श्याम ने कहा पूजा कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ। मैं अपने दाऊ दादा मेरा देवता है, उसकी पूजा कर रहा हूँ। दाऊ दादा तो घर का देवता है, वो कहीं भाग तो जाएगा नहीं। इसलिए बहुत बड़ा खुश है मोहन कि ये मेरा देवता कहीं जाने वाला नहीं है, मेरे साथ रहेगा। मोहन ने बाबा की पूजा करते जो बाबा को देखा था, बाबा पूजा कर रहे थे, तो बाबा अपने छोटे से काले से तो शालिग्राम जी, तो काले काले देवता पर दूध दही घी चीनी चंदन ये सब चढ़ाए, धो करके पी लिया, फिर फूल चढ़ाया, बारी बारी सब चढ़ाया था। देवता पर एक ही दिन सब चीजें डाल दी जाएं, ऐसी क्या जल्दी है? जब जिस दिन जो चीज मिलेगी वो डाल दी जाएगी। देवता साथी तो है, कहीं जा तो रहा नहीं। बस आज दही मिल गया है कन्हई को। कन्हई ने सोचा मेरा देवता तो दाऊ है,
कन्हई अपने देवता की पूजा करने लगा। और बाबा ने दाऊ से भी तो बताया है कि श्याम भी तेरा देवता है, फिर दाऊ भी क्यों पीछे रहे। अब कन्हई जब अपने देवता दाऊ की पूजा करने लगा दही से, तो अब श्याम क्यों पीछे रहेगा। तो श्याम ने भी अपने देवता की दाऊ अब पीछे रहने वाला नहीं। श्याम का देवता दाऊ, दाऊ का देवता श्याम, दोनों एक दूसरे की पूजा दही से चालू किए। और दही के मुख तक भरे छोटे छोटे मटके के पास कृष्ण बलराम बैठ गए, एक दूसरे की ओर मुंह करके। और दोनों दिगंबर देवता, किसी को कपड़े की जरूरत नहीं है, दोनों बैठे हैं नंगे। और अपने नन्हे नन्हे हाथों में दही भर भर करके एक दूसरे के सिर, कंधे, पेट, पैर हर जगह डाल रहे हैं और देवता की पूजा चल रही है। अब भूमि पर चारों ओर दही फैला रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। अपने ऊपर कोई नहीं डालता है। श्याम डालता है दाऊ के ऊपर, दाऊ डालता है श्याम के ऊपर, और दोनों अपने अपने देवता की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि बाबा को देखा था ना, ये दूध, दही, घी, शक्कर सब डाल रहे, तो बोले कि हम लोग एक ही चीज आज डालेंगे, फिर कभी कुछ मिलेगा तो और डालेंगे। अब दोनों देवता एक दूसरे की पूजा करने में लगे हैं, खूब हंस रहे हैं, खिलखिला के हंसते हैं, जोर से हंसते हैं, फिर दही डालते हैं और एक दूसरे की पूजा दही से चल रही है। और इस तरह से दही केवल सिर पर ही थोड़े डाल रहे हैं, पेट, पीठ, हाथ सब जगह डाल के अब खूब हंसते हैं, खूब जोर से हंसते हैं और दही फैला रहे हैं इस तरह से। और उसी में बैठे हैं। अपने गोद के इन देवी देवताओं को मैया सिर से पैर तक भीगा हुआ देखा कि अरे ये तो दोनों दही से नहा लिए, और खुद नहीं नहाए, एक दूसरे को नहलाए। अब पूछने पुकारे हम देवता हैं, अपने देवता को नहला रहे, और दोनों अपने अपने देवता को दही से खूब स्नान कराए भैया। और इसके बाद मैया ने कहा अरे रुक जाओ, केवल दही से ही स्नान करोगे, चलो अब शुद्धोदक स्नान कराना है। शुद्धोदक अर्थात पवित्र जल से। अब मैया ने पवित्र जल से स्नान कराया, पोछा, खूब कपड़ा पहनाया और कहा ठीक, आज दही का स्नान हो गया, बस अब जल का स्नान। और खूब उसके बाद मैया ने श्रृंगार किया, काजल लगाया, कपड़ा पहनाया, और दोनों एक दूसरे अर्थात अपने अपने देवता की दही से पूजा करके बड़े खुश हुए आज तो भाई। और उसके बाद भक्तों कोई बहुत ज्यादा प्रेमी आ गया, उसका मन हुआ कि आज तो श्याम सुंदर के दोनों हाथ में छोटे छोटे पके हुए फलों से भर दूं। तो किसी प्रेमी ने श्याम सुंदर के नन्हे नन्हे दोनों हाथ पके फलों से भर दिया पूरा। और नन्हा सा कन्हई, उसकी नन्ही सी अंजलि, अब दोनों हाथ मिला के भी बहुत बड़ा तो हुआ नहीं, अब उसमें कितने फल आ सकते हैं, लेकिन भरने वाला प्रेमी था तो लाल पीले रंग के फल भर दिए। अब कृष्णचंद्र अपने पेट के सहारे अंजलि लगाए हुए बहुत सावधानी से संभल कर चलता, संभाल करके लिए आ रहा है उन फलों को कि कोई फल नीचे न गिर जाएं। और धीरे से बोला दादा। अब बड़ी कठिनाई तो यह है कि इस समय सिर उठाकर इधर उधर देख नहीं सकता, क्योंकि अब उसका ध्यान तो पूरा फलों पर है। और दाऊ पूरा मौनी बन के बैठा है, दाऊ बोल ही नहीं रहा, बिल्कुल चुपचाप आंख नीचे किए, पुकारने पर भी चुपचाप रहता है। थोड़ा सा सिर उठाया, मुस्कराया, कन्हैया को देख के मुस्कराया कि इतना फल कैसे लेके चल रहा, धीरे धीरे उत्तर तो देने रहा, करता है बस,
दाऊ केवल करता है और कृष्ण फलों को संभालने में व्यस्त और करे दादा, और दाऊ बोलता और भक्तों अंजलि तो दोनों इतनी भरी हुई ना, दोनों हाथों की अंजलि जो बन गई है दोनों हाथों को मिलाने पर, वो तो पूरा फलों से भरी हुई। अब फल गिर न जाए संभाल के बड़े धीरे धीरे चल रहा लाला, और दादा को पुकारा, दादा करता केवल। वो श्याम को चिंता कोई फल न नीचे गिर जाए। फलों को संभालने में कपड़ा की बात भूल गया, और ढीली ढाली जो कचनी थी वो तो गई नीचे। अब हो गया दिगंबर अर्थात पूर्ण नग्न। अब चरणों के नूपुर और कटी की किंकणी तो रह गए, कमर में जो करधनी है उसकी किंकणियां और चरणों के नूपुर, लेकिन इतने धीरे चल रहा है कि इस मंद गति में वो जल्दी बजने नहीं पा रहे। थोड़ा सा रुन झुन रुन झुन रुन झुन रुन झुन किंग किंग ऐसे करती हैं थोड़ी सी किंकणी नूपुर, लेकिन सही ढंग से नहीं बज पा रहे क्योंकि चल ही रहा है ऐसे धीरे धीरे। अब मस्तक झुकाकर फलों को देखने और गिरने से बचाने के प्रयत्न में व्यस्त है मोहन। घनी अलकें झुककर मुखमंडल पर चारों ओर लटक आई और पदों की गति शिथिल धीरे से चल रहा है, और पदों की गति शिथिल है, अरबराती सी अस्त व्यस्त है, धीरे से लगता है संभल पाएगा कि गिरेगा पता नहीं। और फिर बोला दादा, और खड़े होकर के कन्हई ने सिर उठाया और कुछ झुके हुए और फलों को संभाले हुए फिर दादा की ओर देखा। वो क्या सामने बैठा है उसका दादा, तो पालथी मारे आंगन में बैठा है और छोटे भाई की ओर देखकर मंद मंद हंस रहा है, और मोहन के अधरों पर भी हंसी आई हल्की सी, लेकिन सोचा कि जोर से हंसूंगा तो फल गिर जाएंगे। उसने फिर मस्तक झुका लिया, चरणों में उल्लसित गति आ गई और फद फद जल्दी जल्दी चलने के प्रयत्न में लग गया वो। किंतु इतने फलों को लेकर चलना कोई सरल काम है क्या? दादा, और श्याम सुंदर दाऊ के पास आकर धीरे से भूमि पर बैठ गया और सारे फल बड़े भाई के सामने फैला दिए। देवता है ना बड़ा भाई, तो दाऊ तो देवता है। अब फल सामने फैला दिया, धर दिए सब, और अपने फैले हुए दोनों पैरों के बीच में और दोनों हाथ भूमि पर टेक कर मस्तक झुकाकर बड़ी प्रसन्नता से 2 क्षण देखता रहा फलों को, और चौखट से यहाँ तक 20 डग की भारी दूरी जैसे तय किया है, क्योंकि फल संभाल रहा था ना। इतने फल अंजलि और पेट पर लाद कर वो सुकुमार चल कर आया है ना। अब इतना चलकर इतने फलों को लेके आया, कैसे कैसे संभाल कर थक गया होगा ना। अब आप भी मत सोचना कि गोवर्धन उठाता है, तो अरे लाला छोटा सा है, थक नहीं गया होगा क्या? किंतु उसे थकान का ध्यान नहीं, ये तो प्रसन्न हो रहा है। प्रसन्नता किस बात की? कितने फल लाया हूं मैं, कितने सारे सुंदर सुंदर फल हैं, सब दादा के सामने फैला के रखा, और पालथी मारे नीली कछनी मात्र बांधे गोरे से दाऊ जी के सामने दोनों चरण दोनों ओर फैला करके उनके बीच में रंग बिरंगे फल बिखेर दिए हैं। दोनों हाथ भूमि पर टेके उसका ये नव नील सुंदर दिगंबर अनुज, और ध्यान रखना दाऊ दादा की कछनी तो नीली है, लाला की कछनी तो पता नहीं कहाँ गिर गई, लेकिन लाला का शरीर नीलिमा युक्त है और दाऊ की कछनी नीली है।
एक दूसरे के सामने बैठे हैं, और अब ये वैसे ही बैठा मुस्कुराता अग्रज के मुख की ओर, मुख ऊपर उठाकर मुग्ध भाव से देख रहा है। दादा क्यों उसी को देख रहा है? कितने अच्छे फल हैं, खा लीजिए, धीरे से बोले। किंतु दाऊ तो एक फल उठाकर उसी के मुख से लगाया जा रहा। अब कन्हैया बोल रहा था दाऊ को, कितने अच्छे फल हैं, खाना इनको। अरे दादा इतना अच्छा फल है, खा लेना। लेकिन दाऊ तो एक फल उठा करके कन्हैया के ही मुंह में लगाने जा रहा है। और वक्त तो मैंने पहले ही बता दिया, ये दोनों ने एक दूसरे को देवता मान लिया है। तो दोनों ने हंस हंस करके एक दूसरे को खिलाया, कुछ बिखेरा, कुछ सखा लोग ले लेके भागे। और श्याम सुंदर दौड़ता दौड़ता फिर खड़ा हुआ, बोला दादा, बड़े भाई को पुकार करके कहा ना, दादा आज आजा तू। दाऊ ने मुड़ करके पीछे देखा, थोड़ा भाग गए थे दूर दाऊ। अब बोला आ आ आ, और हाथ फैला करके छोटे भाई को बुलाया। और कन्हैया ने खड़े खड़े कहा, नहीं तू यहाँ आ। और अपनी कछनी खोलने में लगा हुआ है। पहले तो खुल गई थी, फिर बांध लिया था, कैसे ढीली ढाली सी बांधा। अब सोच रहा है कछनी भी उपद्रव है, कभी गिरती है, कभी संभालता हूँ, दौड़ने नहीं देती है। और मैया जब पीताम्बर की कछनी बांध देती है ना लाला को, तो बहुत थोड़ी देर तो रह पाती, फिर शाम की कटी में वो कभी इधर उधर होने लगती है। तो मोहन उससे प्रसन्न होता है कभी कभी, और नहीं तो परेशान करती कछनी, तो फेंक देता निकाल के। और दाऊ अपने छोटे के भाई के पास आ गया और बोला, तू थक गया क्या? कहे छोटा भाई कितना सुकुमार है ना। तो दाऊ को लगता है थक गया, लगता है इतना दौड़ नहीं सकता है। तो दाऊ ने कहा तू आगे मत दौड़। और श्याम को भी दौड़ने की उमंग है, और दादा कह रहा है कि नहीं दौड़, अब थक गया तू। तो लाला ने कहा दौड़ना है। तो दादा ने कहा क्यों दौड़ना है, किस लिए दौड़ना है, कितना दौड़ना, कहाँ तक दौड़ना, अरे क्यों दौड़ता है तू इतना? अरे दोनों भाइयों को दौड़ना है, खाए के लिए दौड़ना है, थोड़ी कोई बात है। आप कचनी फेंक कर श्याम दौड़ पड़ा, और वो लदबद दौड़ता ही जा रहा है। हिल रही हैं घुघराली अलकें, हिल रहा है वक्ष पर नन्हे मुक्तावलियों का हार, हिल रहे हैं दोनों कर कमल, लाल लाल चरण। और अब तो दौड़ ही रहा है, फटफट करते उठ रहे हैं, गिर रहे हैं चरण उसके, और नूपुर एवं किंकड़ियों की शब्द कर रही हैं, क्योंकि कंकड़ी जो चरण में पायल है ना, वो तो बज ही रही है, और कमर में करधनी ऊपर, वो तो बज ही रही, वो तो गिरी नहीं है। और आगे आगे दिगंबर नील सुंदर दौड़ रहा है, और उसके पीछे कमर में नीली कछनी बांधे स्वर्ण गौर के समान दाऊ उसका बड़ा भाई दौड़ रहा है। जानबूझ करके कुछ मंद गति से दाऊ दौड़ रहा है कि ये आगे रहे, ऐसा न हो कि ये सोचे कि हार गया, दाऊ जीत गया। इसलिए कृष्ण तो जोर से दौड़ रहा है, और दाऊ जानबूझ के धीरे दौड़ रहा है कि जिससे इसकी जीत हो। और कन्हैया खड़ा हो गया तो बोला दादा, थक गया जैसे, लेकिन प्रसन्न है कि आगे आगे दौड़ा है। अपने दाऊ दादा से आगे दौड़ाया। इस उमंग में थोड़ा रुक करके मुस्कुराने लगा, तो दोनों नन्हे हाथों से ताली बजाने लगा कि मैं आगे आगे दौड़ता आया हूँ। और श्याम से 2 कदम दूर आकर के दाऊ खड़ा हुआ, पार नहीं किया, आगे नहीं गया दाऊ, क्योंकि अपने छोटे भाई को, अपने देवता को जिताना है।
तो वो क्या कम उमंग में है, अरे उसका छोटा भाई भी बहुत प्रसन्न है, दादा उसी में प्रसन्न है कि इसकी जीत हो रही। उसने कनू के सुंदर मुखारविंद पर स्वेद के कण झलमल करते देखा, क्योंकि दौड़ लगा रहा था ना कनू, तो पसीने की बूंदें आ गई मुंह पर। तो और ताली भी बजा रहा था। दाऊ एकटक देख रहा है अपने अनुज को, उसकी उमंग ही दूसरी है। और कन्हई फिर दौड़ने को मुड़ पड़ा, आ दौड़। दाऊ ने नहीं साथ दिया, दाऊ ने कहा मैं थक गया। दाऊ ने सोचा मैं नहीं रुकूंगा तो ये भी नहीं रुकेगा, ये दौड़ता ही रहेगा। तो श्याम लौट आया और बोला तू थक गया दादा, तू थक गया। बड़े भाई के पास आकर के उसका हाथ पकड़ के झूम रहा है। दाऊ दादा तू थक गया, मैं भी नहीं दौड़ूंगा। अब हंस रहा है। अब कौन थका है ये तो समझना मुश्किल है। इन दोनों में थका कोई हो या न थका हो, लेकिन देखने वालों के पलक अवश्य थकित हो गए। ये छवि देख देख करके, कृष्ण बलराम की छवि देख देख करके सबकी पलकें जैसे थक करके एक जगह खड़ी हो गई हैं। छवि निहार निहार करके दोनों बच्चे कितना खेल रहे हैं, कितना दौड़ते हैं, यही छवि अपने हृदय में रखिए भक्तों। आगे रसोपासना में इन दोनों सखाओं की लीलाएं और मैं सुनाऊंगा। आज यहीं विराम देता हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, श्री राधे।